हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज के दिन क्या हुआ जो कि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा। ओके, बहुत बुरी तरह से गिरा। सेंसेक्स भी देख सकते हो, हमारा निफ्टी फिफ्टी भी देख सकते हो, बहुत बुरी तरह से गिरा। ओके, तो न्यूज़ क्या थी, मैंने न्यूज़ तो पिछले वीडियो में भी आपको बता दी थी एक्स्ट्रा के लिए। ओके, तो इस वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो थी जो कि यूके में। ओके, यूके में क्या हुआ था जो कि यूके की गवर्नमेंट ने यार लॉकडाउन कर दिया। ओके, सब शटडाउन हो गया। ओके, ये जो फर्स्ट न्यूज़ होगी जो कि यूके थी। सेकेंड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में, ओके, इंडिया में जैसे कि कोविड का वायरस है, वैसे यूके में भी कोरोना था, कोविड का वायरस है, लेकिन उधर अभी बात कर दिए जा रही है कि दूसरे भी कौन से तो वायरस ने वहाँ आ गया है। तो ऐसी ये दो न्यूज़ होगी। और जो कि थर्ड हो सकता है, ओके, ये थर्ड हो सकता है जो कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ओवर वैल्यूड होगा। तो ओवर वैल्यूड हो गया तो थोड़ी बात तो उधर गिरावट तो दिखनी थी। ओके, शेयर मार्केट है तो सीधा ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगा ना, ऐसे थोड़ा बहुत नीचे ऐसे ऐसे तो कटेगा फिर डायरेक्टली। पर जब लॉन्ग टर्म में जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म में जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो कि और कौन से शेयर्स होंगे उनमें जो कि उनका बिजनेस है। ओके, बिजनेस जो कि यूके से इंटरलिंक्ड है। ओके, यूके से इंटरलिंक उनका बिजनेस है, इसके कारण उस हमें स्टॉक में उस कंपनी में हमें अच्छी खासी गिरावट या दिख सकती है। वो कौन सा है? अगर दोस्तों हम लॉजिकली अगर यहाँ सोचे, ओके, लॉजिकली अगर यहाँ सोचे तो पहला सेक्टर होगा हमारा जो कि एविएशन सेक्टर। तो दोस्तों हम आ गए जो कि हमारे फर्स्ट पिक के ऊपर, मतलब फर्स्ट स्टॉक के ऊपर। लगभग आप डेट देख सकते हो। ओके, लगभग 1496 पर स्टॉक है, लगभग 10% की गिरावट। ओके, 10% की गिरावट लगभग इन रुपीज़ की अगर बात करें तो 155 रुपीज़। फर्स्ट कौन सा स्टॉक है आप देख सकते हो, इंटरग्लोब एविएशन। ओके, जैसे अगर हम, ये मेरा मानना है, ओके, ये मेरा मानना है कि अगर हमें जाना होगा यूके में तो यूके में तो लॉकडाउन कर दिया यार, तो यूके में तो हम नहीं जा नहीं सकते। अगर हम जाएंगे कौन से भी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो हमें लगती है प्लेन। ओके, फ्लाइट लगती है, तो फ्लाइट वाले स्टॉक कौन से जो कि इंडिगो हो गया। ओके, इंडिया हो गया, तो इंडिया से तो यूके में सब कुछ बैन है, यूके में तो लॉकडाउन है, तो हम यूके में जा नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एविएशन सेक्टर को यार बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए लग सकता है। ओके, मतलब पहले भी लगा था, पहले भी आज कंपनी अच्छी, ओके, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से कंपनी को बहुत सा प्रॉब्लम उठाने लग रहे हैं। ओके, और अभी भी यूके में ऐसी हालत है, इसलिए और कंपनी यहाँ गिर सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ कंपनी का जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो। ओके, लगभग 580.10 बिलियन। ओके, बहुत बड़ी कंपनी हो, ऐसे नहीं कि छोटी कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से, ओके, कंडीशन के हिसाब से उस कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। इसीलिए जो कि वहाँ यूके में भी आज न्यूज़ आ गई, इसीलिए इस स्टॉक में हमें और गिरावट यहाँ दिख सकती है। तो दोस्तों आज की दिन अगर डिलीवरी की बात करें तो लगभग 11 या 12% की डिलीवरी इस स्टॉक में हमें दिख रही है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हो लगभग 75%। ओके, कितनी सेबी के हिसाब से कितनी चाहिए, 75% चाहिए, और अभी कितनी है, लगभग 74.86 है। मतलब कितने बचे, लगभग 0.14 के हिसाब से बच गए। मतलब अच्छे खासे प्रमोटर्स की हमें होल्डिंग दिख रही है, और प्लेज नाम की चीज़ ही नहीं है, 0% का प्लेज हमें यहाँ दिख रहा है। सो दोस्तों हम आ गए जो कि हमारे सेकंड पिक के ऊपर। ओके, ये भी जो कि एविएशन के रिलेटेड है। आप ये पर इसका प्राइस देख सकते हो, डेट देख सकते हो 21 दिसंबर, प्राइस देख सकते हो 91.50। ओके, लगभग 10% की गिरावट इन अगर पॉइंट में देखें तो 10 रुपीज़ की गिरावट हमें इस स्टॉक में दिख रही है। तो एक कौन सा स्टॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पाइसजेट लिमिटेड। तो ये स्टॉक बहुत स्ट्रगल, जो कि कोविड का तो इम्पैक्ट इस पर बहुत पड़ा था। ओके, कोविड का इम्पैक्ट तो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी कंपनी, और धीरे धीरे, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सडन यूके की न्यूज़ आ गई। ओके, सडन यूके की न्यूज़, ये जो गिरावट डायरेक्ट नीचे गिरावट की, मतलब ये जो पैटर्न था, ये जो रेंज था, इसका कोई, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी के कोई रिकवर चांस नहीं किया। मतलब जो धीरे धीरे कंपनी अच्छी खासी ऊपर बढ़ रही थी, सीधा न्यूज़ आ गई और सीधा नीचे गिर गए। मतलब ये जो पैटर्न है इसका हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये कंपनी अच्छी खासी हमें गिर सकती है और कोल्ड स्ट्रगल में जा सकती है। और अगर इस कंपनी का दोस्तों अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 54.9 बिलियन की ये कंपनी दिख रही है। तो दोस्तों इस कंपनी के अगर हम डिलीवरी देखें तो कितनी है, लगभग 48% की डिलीवरी हमें एक दिन में उठा दी गई है।
सो दोस्तों हम आ गए जो हमारे थर्ड पिक के ऊपर आ गए। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं 21 दिसंबर, लगभग स्टॉक के प्राइस देख सकते हो 163, लगभग 10% की गिरावट। इन रुपीज़ की अगर बात करो 70 रुपीज़ की गिरावट आप चार्ट पर देख सकते हो। सीधा इधर नीट चल रहा था, मतलब कंसिडर फेज में जा चुका था, और बाद में सडन सी न्यूज़ आती है और सडन सी नीचे गिर जाता है। ओके, तो ये स्टॉक कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है। आपको पता है टाटा ग्रुप का हर एक स्टॉक, हर एक मतलब 10 में से 8 स्टॉक ऐसे होंगे आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेंगे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉफिट बांटते हैं। ओके, प्रॉफिट कमाते भी है और लोगों के पास पहुंचता है। टाटा मोटर के मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। ओके, इनके बारे में तो आपको पता होगा, इनका जो मेन बिजनेस है, ओके, इनको जो मेन बिजनेस एम्पायर है वो जो कि अच्छे खासे लग्जरियस जो कार्स होते हैं, ओके, आपको पता है लैंड रोवर हो गए, ओके, लैंड रोवर हो गए या फिर जैगवार हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री में बिकते हैं। और यूके में सडन जो कि लॉकडाउन हुआ, अगर लॉकडाउन हुआ तो सब जो कि कंपनी होंगी वो क्लोज आएंगी, शटडाउन होगी। और अगर कंपनी शटडाउन होगी वो इनके अच्छे खासे बिकेंगे कहाँ से? ओके, कार कहाँ से बिकेंगे? अगर कार ही नहीं बिकेंगे तो इनके सेल्स कहाँ से आएंगे? आपको पता है हर 3 या 4 महीने में आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं, तो इनके हमें इस रिजल्ट में ऐसा हम बोल सकते हैं कि और भी अगर ऐसी लॉकडाउन के रिलेटेड न्यूज़ आते हैं तो मैं ऐसा हम बोल सकते हैं और फ्यूचर में इन पर हमें गिरावट दिख सकती है और इनसे सेल्स भी हमें घटते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये न्यूज़ देख सकते हो। ओके, टाटा मोटर शेयर फॉल्स और 3% एज यूके रीएम्पोज लॉकडाउन। ओके, यूके में लॉकडाउन हो इसीलिए गिरावट हो रही है। अगर मैं ऊपर आऊँ तो आपको मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। ओके, सुबह की न्यूज़ है 9 आवर्स अगो, इकोनॉमिक टाइम्स ने दी थी, बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 210 आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मतलब इन्होंने ये दी थी आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। मतलब अगर बड़े लोग, ओके, अगर बड़े लोग ब्रोकर लोग अगर टारगेट हमें दिखा देते तो उनको भी पता नहीं होता कि ऐसी सडन न्यूज़ आएगी और मार्केट गिर जाएगा। ओके, सीधा इन्होंने टारगेट दिखाया जाता लगभग 210 का, बट सडन न्यूज़ आएगी और ये नीचे गिरेगा। मतलब शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ओके, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म में आते हो तो अच्छा खासा पैसा बना के जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, ओके, तो आपके पोर्टफोलियो में अब जो कि हरा निशान दिखना चाहिए, अभी रेड निशान दिखता होगा। ओके, रेड निशान दिखता होगा, तो इसीलिए कहना चाहूँगा अगर आप शेयर मार्केट में आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सीधा शेयर मार्केट के चार्ट पढ़ने ऐसा होता है कि वो अप ट्रेंडिंग होता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे स्टार्ट ऊपर ही जाता रहता है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात करो तो कितने परसेंट की डिलीवरी होती है? लगभग 21% की डिलीवरी आज के दिन हमें टाटा मोटर्स में उठा दी दिख रही है। सो दोस्तों हम आ गए जो हमारी फिफ्थ पिक के ऊपर। ओके, फिफ्थ स्टॉक है, फिफ्थ पिक के ऊपर हम आ गए। लगभग आप स्टॉक देख सकते हो 146 रुपीज़ पर चल रहा है। 21 दिसंबर आप देख सकते हो। ओके, स्टॉक कौन सा है? मदरसन सुमी। तो इसके बारे में आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। ओके, इसका जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप देख सकते हो लगभग 465.68 बिलियन का है। और ये जो कंपनी, ओके, ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऐसा बोल सकते हो। इसका जो बिजनेस है इंडिया में भी है, आउट ऑफ कंट्री में भी। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो कि लास्ट में। पहले हम देख सकते हैं कि आज के दिन दोस्तों कितने परसेंट डिलीवरी उठा दी गई? लगभग 26%। और इस स्टॉक के बारे में क्या कहूँ, ऑटो सेक्टर में तेजी आए ना आए, ओके, ये स्टॉक है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी आपको पता होगा क्या सप्लाई करता है, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करता है, जो कि स्पेयर पार्ट्स होते हैं। ओके, मदरसन सुमी क्या बनाता है? जो कि स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। मतलब कार्स बिके या ना बिके, स्पेयर पार्ट्स तो अच्छे कैसे बिक जाते हैं। तो इस कंपनी में अच्छा खासा फोकस। और ये कंपनी आपको बोल देता हूँ 7 से 8 बार, ओके, 7 to 8 टाइम इसने बोनस भी दिया है। ओके, अभी भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये बोनस दे दे, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर कोविड के रिलेटेड आपको पता है हर एक ऑटो सेक्टर में गिरावट हुई थी, इसमें भी गिरावट हुई थी। और सो दोस्तों आगे उनका बिजनेस कहाँ का है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कंपनी हर एक कंट्री में, लगभग कितने कंट्रीज में? 41 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। ओके, इनका जो नेटवर्क है 41 कंट्रीज में है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओके, आप यहाँ अगर हम नीचे आए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया की अगर बात करें तो नोएडा, गोरेगांव, ओके, मानेसर, जो कि फरीदाबाद, पुणे। ओके, ये तो इंडिया में। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें तो यूएसए, मैक्सिको, यूएई, श्रीलंका, जो कि चाइना। ओके, आपको यह चाइना दिख रहा है, तो जब चाइना के रिलेटेड जो कि कोविड के रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी, ओके, जो कि चाइना जो कि
बहुत कुछ चाइना के रिलेटेड हमें न्यूज़ दिख रही थी, उसी टाइम इस स्टॉक में आपको गिरावट इसीलिए दिख रही थी क्योंकि यार चाइना के रिलेटेड भी इसका बिजनेस अच्छा खासा चाइना में भी है, तो इसी के कारण हमें दिख रही थी। और इनका जो बिजनेस है जो कि यूके में भी है, जैसे कि यूके में न्यूज़ आई थी, मैंने न्यूज़ आपको अपडेट कर दी, इसी के कारण इसमें भी हमें बहुत सारी गिरावट दिख सकती है। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, बोनस भी देती है। ओके, बोनस तो 7 to 8 टाइम इसने बोनस दिया और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी का बहुत अच्छा हमें यहाँ दिख रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो कि 4 से 5 कंपनी के बारे में डिस्कस किया जो कि यूके में जो इशू हुआ लॉकडाउन के हिसाब से, तो इसके कारण ये स्टॉक और भी उनका जो बिजनेस उधर भी इंटरलिंक है, उधर भी बिजनेस है, इसके हिसाब से हमें एक गिरते हुए दिख सकते हैं। ये स्टॉक और गिरेंगे, ओके, और गिरते हमें दिख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं, ओके, फुल कॉन्फिडेंस के पास नहीं बोल रहा हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ भी है, इंडिया में भी है और दूसरे कंट्रीज में भी हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इन स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि आपका अकाउंट है जो कि फ्री में ओपन हो जाएगा और ये आपका 100% ट्रस्टेड है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।